हमारे पास यहाँ पर हाथियों का एक झुंड है जो कि कहीं दौड़ता हुआ जा रहा है और हम यहाँ पता लगाना चाहते हैं कि इस झुंड में कुल कितने हाथी हैं। लेकिन ये हमें बिना गिने यहाँ पर इन हाथियों को पता लगाना है। हम एक एक करके हाथियों की गिनती नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें क्या करना होगा? इसके लिए हम सोच सकते हैं कि क्या हम इस हाथियों के झुंड को कुछ इस तरीके से बराबर समूहों में, इक्वल ग्रुप्स में बांट सकते हैं कि इन ग्रुप से, इन समूहों से हमें पता लग जाए कि कुल कितने हाथी हैं यहाँ पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पहले से ही हाथियों के इस झुंड को समूहों में बांट लिया है। यहाँ पर ये है मेरा पहला समूह, ये है मेरा दूसरा समूह और ये है मेरा तीसरा समूह। और हम देख सकते हैं कि हर एक समूह में हमारे पास कुल 1 2 3 4 5 6 7 हाथी हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पास 7 हाथियों के 3 समूह हैं। हमारे पास 7 के कुल 3 समूह या फिर 3 ग्रुप्स हैं। और इस चीज़ को हम कह सकते हैं, 7 के 3 समूह का मतलब है कि हमारे पास एक समूह है 7 का, इसके अलावा एक और समूह है जिसमें 7 हाथी हैं और एक और समूह है। कुल 3 समूह हैं जिसमें कि हर एक समूह में हमारे पास 7 हाथी हैं। तो अब हम अगर इन 3 सातों को जोड़ लें तो हम बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि हमारे पास कुल कितने हाथी थे। और इसके अलावा हम यहाँ पर स्किप काउंटिंग या फिर छोड़ छोड़ कर भी गिन सकते हैं। हमें पता है कि एक समूह में है 7 हाथी, तो हमारे दूसरे समूह में, अगर पहले समूह में है 7, तो अगर हम 7 छोड़ दें यहाँ से 7 के आगे तो हम पहुँच जाएंगे 14 पे। और फिर अगर हम 7 छोड़ दें तो हम पहुँच जाएंगे 21 पे। यहाँ पर हम 7 छोड़ छोड़ कर गिन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुल तीसरे समूह में जब हम पहुँचेंगे तो हमारे पास कुल 21 हाथी हो जाएंगे। और ये चीज़ तो हमें यहाँ से भी मिल रही थी। अगर हम 7 में 7 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 14 और 14 में 7 अगर हम और जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 21। तो हम कह सकते हैं कि हाथियों के इस झुंड में हमारे पास कुल 21 हाथी हैं। चलिए एक और सवाल बनाते हैं इसी तरीके से। तो हमारे पास अब यहाँ पर कुछ कछुए हैं और इन कछुओं को हमने पहले से ही समूहों में या फिर ग्रुप्स में बांटा हुआ है। तो ये है मेरा पहला समूह, ये है मेरा दूसरा समूह, ये है तीसरा समूह, ये है चौथा, ये है पांचवा, ये छठवां और ये 7वां। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुल 7 समूह हैं और हर एक समूह में अगर हम किसी भी समूह को ले लें और गिन लें उसमें कितने कछुए हैं, तो हमारे पास है 1 2 3 4 5। यानी कि हर एक समूह में यहाँ पर हमारे पास है 5 कछुए। तो इसे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास कुल 5 कछुओं के ऐसे 7 समूह हैं। हमारे पास हैं 7 ग्रुप्स 5-5 कछुओं के। और इस चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास कुल 7 बार 5 आ रहे हैं। यानी कि अगर हम 7 बार 5 लिख लें, यहाँ पर आ गए 3 5, ये हो गए 4 5, ये 5 5, ये 6 5 और ये 7 5। तो हर एक 5 जो है वो हमारे एक समूह को दिखा रहा है कि हमारे एक समूह में कुल 5 कछुए हैं। अब अगर हम इन सभी 5 को जोड़ लें आपस में तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कुल कितने कछुए थे। और इसके अलावा हम स्किप काउंटिंग या फिर छोड़ छोड़ कर गिनती कर सकते हैं कि हमारे पास कुल कितने कछुए हैं। तो अगर हम 5 से शुरू कर रहे हैं, यानी कि हमारे पहले समूह में है कुल 5 कछुए, अब हम अगर 5-5 छोड़ते जाएं और बढ़ते जाएं ऐसे 7 बार आगे, तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास कितने कछुए हैं। तो अगर हम 5 में 5 और आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर मैं 5 में 5 जोड़ दूं तो हम पहुंच जाएंगे 10 पे। फिर अगर हम 10 में 5 और जोड़ देंगे तो हम पहुंच जाएंगे 15 पे। फिर अगर हम 15 में 5 और जोड़ देंगे तो हम पहुंच जाएंगे 20 पे। फिर 20 में 5 जोड़ने पे 25, 25 में 5 जोड़ने पे 30 और 30 में 5 जोड़ने पे हम पहुंचेंगे 35 पे। तो अगर हम 5-5 छोड़कर गिनती करें 7 बार तो हम पहुंच जाते हैं 35 पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुल 35 कछुए हैं। और अगर आप इन सभी 5 को आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ से भी आपको 35 ही मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर इस वीडियो को रोकें और इन सभी 5 को जोड़ें और इन कछुओं को एक बार गिनकर ये भी जांच लें कि क्या हमने यहाँ पर सही कछुओं की संख्या निकाली है या नहीं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पर ये सब करने की क्या जरूरत है, मैं सीधे सीधे कछुए बस गिन क्यों नहीं सकता या कछुए गिन क्यों नहीं सकती और ये नहीं बता सकती कि कुल कितने कछुए हैं। तो यहाँ पर तो हमारे कछुओं की संख्या कम है, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास कुल ऐसे 100 समूह होते, तो क्या तब भी आप एक एक करके सभी कछुओं को गिनते?
बशर्ते आप उसे गिन जरूर सकते हैं, लेकिन आपका जो समय है वो काफी ज्यादा लगता ऐसी गिनती करने में।